आइए हम अभी अब आपको जो है यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष जो है संजीत जी हैं, उससे हम बात कराते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जो संजीत जी ने सारे वार्ड सदस्य को लेकर जो है इस धरना पर क्यों आए हैं और इनको क्या ज़रूरत पड़ी है इस धरना के लिए, इसके हम इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल टीवी से आप हैं और आप भी बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो और मीडिया भी यानी सरकार का एक चौथा पाया होता है। एक वो पाया अगर टूट जाता है सरकार विकलांग हो जाता है, उसी प्रकार आप भी चौथे स्तंभ है सरकार के। और हम लोग की बात को आप सरकार तक पहुंचाएंगे। और हम लोग आज सारे वार्ड सदस्य और पंच के साथ धरना पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग की जो मांग है सरकार से 7 सूत्री मांग है। इन 7 सूत्री मांगों को लेकर आज हम प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर बैठे हैं। उन 7 सूत्री मांगों में है कि हम लोग को जो योजना चलाने का अधिकार दिया गया था, वित्तीय अधिकार था प्राप्त, और हम लोग चेक काटते थे और चेक के माध्यम से काट करके हम लोग अपना योजना वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से खुद से चलाते थे। लेकिन इधर बीच सरकार के पंचायती राज मंत्री जो है मुरारी प्रसाद गौतम जी, उनका जो बयान आया है, उनके बयान से सारे वार्ड सदस्य लोग खफा हैं। क्योंकि एक मंत्री होकर के कहते हैं वार्ड सदस्य अनपढ़ होता है, जाहिल है, मूर्ख है, गवार है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि वार्ड सदस्य जो पंचायत चुनाव लड़े थे उस समय हलफनामा जमा किए थे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। उसमें देखिए वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का क्वालिफिकेशन देखिए, किसी का पीजी है, किसी का बीएड है, कोई एलएलबी भी किए हुए हैं, कोई इंटर पास है, ग्रेजुएशन भी है, और इतना क्वालिफिकेशन है, फिर भी वार्ड सदस्य को वे कहते हैं कि मूर्ख हैं। इसलिए उन पर हम लोग ना खुश हो करके हम लोग उनके वाणी पर मतलब जो है प्रतिबंध लगवाने के लिए हम लोग आज उनका पुतला भी दहन आज इसी परिसर में करेंगे। चूंकि हम लोग वार्ड सदस्य से अगर टकराएंगे तो उनकी ऐसी मुसीबत आ जाएगी कि उनको अपना मंत्री पद भी धोना पड़ेगा। चूंकि एक मंत्री रहते हुए उस तरह से जो बयान निकाले हैं या उनको शोभा नहीं लगता है। चूंकि उनका भौजाई भी मुखिया रहे हैं, उनका पिताजी भी मुखिया रहे मंत्री जी का, इसलिए मंत्री जी वह अपने मंत्री की हैसियत और मंत्री को कद के नहीं समझते हुए एक मुखिया की हैसियत से वार्ड सदस्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। इसलिए हम लोग आज मुरारी प्रसाद गौतम जी को यहाँ पुतला दहन करेंगे। बोलिए मुरारी प्रसाद गौतम मुर्दाबाद, वार्ड संघ सदस्य संघ एकता जिंदाबाद, पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद, वार्ड सदस्य संघ एकता जिंदाबाद। इस तरह से हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी आज देख रहे हैं नहीं उपस्थित हैं, क्योंकि पटना में भी हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में चल रहा है। बहुत सारे साथी हमारे पटना गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और हम लोग भी आज विचार विमर्श करेंगे। हम लोग भी यहाँ के बाद हम लोग भी धरना पर पटना भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग को मान सम्मान और अधिकार की बात है। इसलिए हम लोग अपना मान सम्मान और अधिकार लेकर रहेंगे और इसे कभी छोड़ेंगे भी नहीं। हम लोग को 7 सूत्री मांग है, हम लोग को जो योजना चलाने का अधिकार जी। ये संजीत जी थे प्रखंड अध्यक्ष और इनका कहना है जो मुरारी प्रसाद जो है उनका बयान आया था मूर्ख वाली बात लेकर, और वही उनका जिससे दुखी होकर ये लोग ने उसको सारे वार्ड सदस्य को, पूरे बिहार के वार्ड सदस्य को दुख हुआ जो उनका बयान जो आया था, जिसके कारण और बहुत सारे जो है ऐसे योजना जो है पहले वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता था। पिछले वर्ष जो अगर देखा जाए तो वार्ड सदस्य के साथ में कुछ योजना चला था, जिसके वो अपने योजना के अंतर्गत कोष से जो है योजना का लाभ देते थे जनता के बीच। लेकिन अभी तक बिहार सरकार के अंदर से किसी भी तरह का कोई भी वार्ड सदस्य का कोई भी मान लिया अभी तक योजना नहीं आए हुए हैं। यही सारा चीज मुद्दा को लेकर आज ये लोग जो है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। और आगे हम देखते हैं यहाँ का जो संयोजक अजीत जी है, प्रखंड अध्यक्ष अजीत जी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर जो आप जो है सारे वार्ड सदस्य को लेकर आए हैं, किस लिए आए हैं, आप लोग क्या जरूरत पड़ा जो आपने यहाँ पर धरना के लिए बैठे हुए हैं। चलिए अजीत जी से बात करते हैं। 5 लाख रुपया नहीं, सर 10 लाख रुपया आपका ये अनमोल टीवी पर स्वागत है। और भी मांग करते हैं। देखिए, हम लोग जो आज धरना पर बैठे हैं इसका मुख्य कारण यह है कि इससे पूर्व में 7 निश्चय के माध्यम से वार्ड को अधिकार काम करने का मिला था, और वह अधिकार इस बार कम किया गया है
खास करके जो पंचायती राज मंत्री हैं उनका कहना हुआ कि वार्ड सदस्य बेहतर कार्य नहीं किया है, इसलिए उनके अधिकार को कम किया जाएगा। हम इस बात का विरोध उनका करते हैं या यह शब्द वापस लें और साथ ही वार्ड के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए। वार्ड के अंदर होने वाले मनरेगा के कार्यों में भी वार्ड का अधिकार ही होना चाहिए। जिस प्रकार पंचायत में मुखिया को दिया गया है उसी प्रकार वार्ड का भी अधिकार होना चाहिए कि वार्ड सदस्य को जो है मनरेगा में मिलना चाहिए काम करने का अधिकार। तो ये अजीत जी का भी मांग वही था जो मोहल्ले मुरारी प्रसाद से मामला जो बयान आया था उसको भी लेकर है, और ये लोग भी दुखी है इसलिए कि पिछले वर्ष जो है वार्ड सदस्य द्वारा योजना चलाई गई थी, लेकिन अभी तक जो है किसी तरह का कोई सरकार द्वारा इस योजना को जो है लागू नहीं किया गया है। ये सारे मुद्दा को लेकर वार्ड संघ जो है यहाँ पर बैठक बुलाए थे, और इसी सारा चीज को देखते हुए हम लोग यहाँ से जो है आप देखते रहिए अनमोल टीवी बिहार। तब तक आप सारे दर्शक को धन्यवाद।